हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता लग गया है, एलटी ग्रेड यानी 9वीं और 10वीं कक्षा की जो अध्यापक होते हैं उनकी जो नोटिफिकेशन था वह जारी हो गया। कब फार्म भरा जाएगा, किस विषय के कितने पद होंगे, यह सब आप लोग को अपलोड हो गया है। यह सब कहाँ देखेंगे, कैसे देखें कि हमें प्रमाणिक न्यूज़ मिले, किसी अन्य फर्जी न्यूज़ के चक्कर में ना पड़े। इसके लिए हम आप लोग को साइट की सजेस्ट करते हैं, रोजगार-रिजल्ट.com वाली साइट खोलें, क्योंकि इसके साथ साथ कई जो हैकर्स होते हैं वे कई अन्य वेबसाइट भी बना देंगे। उनके हल्का मिलते जुलते हुए वेबसाइट बनाते हैं। जैसे कि आप सरकारी रिजल्ट सर्च करते हैं, रोजगार रिजल्ट सर्च करते हैं तो सरकारी रिजल्ट.com.cn खूब आजकल सर्च बॉक्स में आ जाता है। हम अक्सर इसे सर्च करने के बाद हम इसे ओपन करते हैं और यहीं से जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं और इसे सही मान लेते हैं, जो कि आयोग की वेबसाइट नहीं होती। इसीलिए इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि सरकारी रिजल्ट.com वाली ही साइट खोलना है हमें, और रोजगार रिजल्ट.com.cn की भी वेबसाइट खूब सर्च बॉक्स में आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि .com जरूर लगा हो और .com के साथ अन्य कोई स्टेक्शन ना हो। या कुल पदों की बात करें तो कुल 7466 पदों की भर्ती होगी। संभवतः 20 विषय इसमें सम्मिलित होंगे। किसी भी प्रकार के कोचिंग के या एडवर्टाइजिंग के बहकावे में ना आए। इसमें आप लोग का ही नुकसान होगा। किसी एंथेटिक किताब को पकड़िए और उसी को बार बार पढ़िए। कई किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब कई बार पढ़िए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आरओ एग्ज़ाम हुआ, आरओ एग्ज़ाम में जो लूसेंट किताब थी उसमें अपना जलवा बिखेर दिया। हालांकि बाद में जैसे पेपर बीता, अलग अलग कोचिंग संचालकों ने अपनी किताब को पेंट करके देना स्टार्ट कर दिए कि देखिए मेरे नोट्स से, मेरी किताब से इतने प्रश्न आए हैं। उन पर विश्वास ना करिए, किसी एंथेटिक किताब को ही पढ़िए और एक बार पढ़ने के बजाय बार बार उसे रिवीजन करिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। और ध्यान रखें, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन कम से कम अभी से टेस्ट देना स्टार्ट कर दें और अपने स्कोर को गेस करें कि कितना स्कोर बन पा रहा है और कहाँ कमी है। उस पर हमें ज़्यादा मेहनत करना है। जो कुछ हम जानते हैं उस पर कुछ कम मेहनत करना, और जो हम नहीं जानते या जिस पर हमारी गलतियाँ हो रही हैं उसको एनालाइज करें और उन्हीं गलतियों को दूर करें। बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जितना पढ़े हुए सब जो टॉपिक रहे उनसे गलतियाँ ना हो, हम वही टॉपिक पढ़ें जो हमें उस टॉपिक से प्रश्न आने पर पूर्णतः सत्य हो। हालांकि आपको पूरे सिलेबस कवर करना अनिवार्य है, क्योंकि पूरे सिलेबस से ही कट ऑफ बनती है। किस सिलेबस से कितना प्रश्न आएगा यह कोई नहीं जानता। तो इसमें है कि आप लोग को जो टॉपिक लगे सब टॉपिक को बराबर पढ़िए, रिवीजन करिए। 8 से 10 घंटे में लग जाइए, क्योंकि यह एग्ज़ाम कब होगा इसका कोई निश्चित नहीं है। हो सकता हो कि 2 महीने में, 1 महीने में हो जाए। अगर हो जाता है ठीक है, अगर नहीं होता है फिर भी आपकी तैयारी हुआ रहेगा तो आपको जब भी पेपर होगा तब इसका प्रॉफिट होगा। इसमें कुल 3 घंटों का प्रश्न होगा जिसमें 200 प्रश्न आएंगे, 120 कुल इतना होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी नोट्स रिवीजन, अगर जो नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन बार बार करें, क्योंकि वह रिवीजन ही हमें सफलता दिला सकता है। और अपनी कमियों में, जहाँ पर जो हम एग्ज़ाम दे चुके हैं उनकी जहाँ कमियां हुई है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन कमियों को दूर करते हुए इस बार यह भर्ती में एक पोस्ट जरूर लेकर जाएं। धन्यवाद।